राजधानी दिल्ली के मदनगिर दक्षिणपुरी इलाके में बीती रात करीब 11 बजे रात्रि 20 सड़क पर इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाले युवक और उसके भाई को बदमाशों ने मारी गोली। दोनों भाई अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। वहीं परिवार का आरोप है वारदात के दौरान आम लोगों के साथ पीसीआर पेट्रोलिंग जिप्सी भी वहीं मौजूद थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर चुकी है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एयरलाइंस में काम करने वाले युवक गुलशन को 2 गोली लगी, जबकि उसके छोटे भाई रोहित को 1 गोली लगी है। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने जांच करके आगे की कार्रवाई शुरू की है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या कहोगी जिनको गोली लगे हैं, क्या नाम है दोनों के? वो दोनों मेरे मामा हैं, दोनों छोटे मामा हैं। एक का नाम गुलशन है, एक का नाम रोहित है। खाना खा के रात में जैसे कि सब जाते हैं थोड़ा टहलने, खाना खा के जस्ट वो टहलने गए थे, इतने में गोली की आवाज़ आई और हल्ला वल्ला हुआ। पता नहीं चला था कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनको गोली लग चुकी है। लोगों के ज़रिए पता चला है कि पुलिस की जीप भी वहीं थी, लोकल जीप्स जो होती हैं वो भी वहीं थी। पुलिस वालों ने कोई एक्शन शायद नहीं लिया, तभी ये हुआ है। क्योंकि लगती तो 1 की लगती, 2 की लगी है, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया है। मेरे हिसाब से पुलिस की इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं बस यही कहूँगी कि यहाँ के किसी लोग ने हेल्प नहीं की उनकी, सबने देखा था। कितने बदमाश थे? लड़कों का ऐसे नहीं पता, झुंड मतलब होते हैं 4-5 ऐसे कुछ थे। पूरा कवर किया हुआ था उन्होंने खुद को। तो दोनों भाई जो है खाना खा के नहीं, एक गए थे तो जैसे कि एक जब लग गई थी तो जैसे शोर होता है कि भाई उनके लग गई, तो बस वो गए। सबसे पहले वही गए थे, दूसरे वाले जो मामा हैं। तो वो गए तब उनके मारी है। तो जो एक तो वहीं गिर गए थे जिनके पहले लगी थी, उनको तो पुलिस ने उठा लिया था। पर जो दूसरे वाले हैं वो दोबारा भाग कर आए घर पे अपने बचाव के लिए। पर इतने में वो घर के पास वो गिर चुके थे, उनके भी गोली लगी हुई थी शोल्डर पे। अच्छा, दोनों का नाम उम्र बता देंगे? छोटे वाले 25 के करीब होंगे और हाँ रोहित, लाला भी कहते हैं उन्हें, और गुलशन मामा कम से कम 28 साल के। अच्छा, तो शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है, ऐसे ही अपना नॉर्मल जॉब करते हैं। अच्छा, डिलीवरी बॉय वगैरह का। जिस तरीके से रात को आदमी खाना खा के टहलने के लिए निकल रहा है, हाँ जी, सभी लोगों के सामने बदमाश गोली मार के चले गए। हाँ, मैं ये कहूँगी कि सभी लोगों के सामने, क्योंकि जब वो भग कर आए, वो गिरे हैं, लोग तभी भी थे, वहीं पे थे। वो मार के गोली भग चुके थे। लोग ऐसे बचाते नहीं हैं, बट किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, घर वालों को। हमें 2-3 लड़कों ने आके बताया क्या ऐसे हुआ है भाई के साथ, तुम जल्दी आओ। हमने देखा है, इतने में तो उनको पुलिस एक मामा को उठा के ले जा चुकी थी और दूसरे को घर के यहाँ पे पड़ा हुआ देखा था। अच्छा, ये बताइए अभी कहाँ है? अभी उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। अच्छा, क्या कंडीशन? अभी सीरियस कंडीशन का या कैसी कंडीशन है हमें ऐसा कुछ नहीं पता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, क्या हुआ था? आपके दोनों भाई खाना खा के टहलने के लिए निकले थे, कितने बजे की घटना है, कहाँ गोली लगे हैं, पूरी बात बताएं। सर, ये 9 साढ़े 9 बजे की बात है। दोनों भाई खाना खा के अपने टहल रहे थे। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे, लोगों से पैसे छीनना और झगड़ा वगड़ा कर रहे थे। मेरे दोनों भाई वहाँ पे किसी को बचाने के लिए, किसी से झगड़ा हुआ था उनको बचाने के लिए छूट छड़ाव करा। उन लोगों ने 3-4 लोग थे वो, उन्होंने तुरंत ही मेरे भाई पे गोली चला दी। एक गोली मेरे छोटे भाई के लगी, 2 गोली उससे जो बड़ा था उसकी लगी है। दोनों के उन्होंने गोली मारी है, जिसमें एक चोटी नाम का लड़का है, एक उसका साला है गोपाल की बहन है काजल, और उसके बाद 2-3 लड़के और थे जिन्होंने तुरंत ही मतलब सीधा गोली चलाई है। कितने राउंड गोली चले होंगे? सर, उन्होंने 3 राउंड गोली चलाई है, जिसमें से 2 गुलशन के लगी है, 1 गोली रोहित के लगी है। आपके दोनों भाई कहीं झगड़ा हो रहा था, बीच बचाव में गए? जी हाँ, किसी का झगड़ा होता उसे बीच बचाव कर रहे थे और वहाँ से उन्होंने तुरंत ही उन पे फायर कर दिया। अभी क्या कंडीशन है? सर, दोनों अभी ओटी में लेके गए हैं दोनों को।
दोनों सीरियस कंडीशन में हैं। पुलिस जिस तरीके से मदनगिरी इलाके में, अम्बेडकर नगर इलाके में पिकेट लगा के चारों तरफ से है, मगर फिर भी बदमाश कितने हौसले बुलंद। सर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा असामाजिक तत्व हो चुका है। यहाँ पे ना गुंडागर्दी करते हैं और नशा पता करना इनका काम है। और आप ये सोचिए कि इनके पास इतना बड़ा हथियार ये कैसे रख के घूम सकते हैं कि तुरंत किसी को भी गोली मार सकते हैं। ये हथियार लेके घूमते हैं और किसी को भी गोली मार देना इनका रोज का काम है। आपके दोनों भाई शादीशुदा हैं? नहीं सर, दोनों कुंवारे हैं, अभी कम उम्र के क्या हैं। करते हैं भाई? सर मेरा जो मेरे से छोटा वाला गुलशन है वो एयरपोर्ट में, इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट में जॉब करता है और उससे छोटा वाला भी स्टडी कर रहा है। आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन, क्या कहेंगे रात के 11 साढ़े 11 बजे? सर मैंने भी यही देखा है कि बस पुलिस भी उन्हीं के साथ थी, पुलिस भी साथ है उनके। जो वो 3 लड़के थे जो जिन्होंने गोली मारी उनके तीनों के साथ थे। तो पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे गोली चल रही है तो पुलिस क्यों मिली हुई है उनके साथ। अच्छा, कितना खौफ है आप लोगों को? बहुत है। बच्चों को ही नहीं छोड़ सकते हम बाहर, खेलने तक के लिए नहीं छोड़ सकते बच्चों को बाहर। अच्छा, इरा क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, अब पूरी बात सर बताइए। ये है शायद 11:30 बजे की घटना है सर। हाँ। वहाँ पे बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो रखे थे। जो एक गोपाल नाम का लड़का है ना, उसकी माँ बहनें आके गाली गलौज कर रही थी। फिर वो आगे को चले गए, बाइक पे बैठ के चले गए। फिर दोबारा आए ना, जो जिस लड़के ने गोली मारी है वो लड़का आया है, तो 2 लड़कों को धमकी दे रहा था उनमें। फिर हो गई हाथापाई, फिर तो उसने गन निकाल के उसको मार दी। इतने में फिर और जो लड़के खड़े हुए थे ना इधर उधर के, तब उसने गन छीनने के चक्कर में, उसकी गन मारने के चक्कर में उसको मारा है, लड़के को पकड़ने की कोशिश करी है। फिर वो इतने में पुलिस की जीप भी आ गई, पुलिस वाले की जीप के अंदर बैठ गया वो घुस के लड़का, अच्छा, बचने के लिए। फिर उसी जीप में उस लड़के को उठा के डाला है 2-3 जनों ने, जिसके गोली लगी है, उसको लेके चले गए हैं। पुलिस वाला भी जल्दी से भगा के गाड़ी ले गया क्योंकि लड़के पीछे भाग रहे थे। वाले जो बदमाश थे वो भाग गए। हाँ, एक पकड़ा गया है, एक पकड़ा गया है, अच्छा। एक पकड़ा गया और भाग गए, एक पकड़ा गया, औरों की शक्ल नहीं देखी हमने। क्या कहेंगे जिस तरीके से अम्बेडकर नगर इलाके में हर इलाके में पिकेट लगा के बंद किया जाता है, मगर फिर भी बदमाश जो है। सर क्या बताएं, हम यहाँ तो हम रह के बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों में जरा सी लड़ाइयों में चाकू छुरी चल रही है, झगड़ा होता किसी का, बोलते हैं कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। यहाँ पे तो बच्चों का बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा है।